विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यांतर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में योग वासिष्ठ सार के 222 श्लोक हो गए थे। कौन सा है? 223 श्लोक है ये आखिरी श्लोक है योग वासिष्ठ सार का। ठीक है, क्या है? सौम्यांभसी यथा विचिर्ना चा नास्ति चा तथा जगत ब्रह्मणीदम शून्याशून्य पदम गतम। जैसे शांत जल में तरंग नहीं होती, लेकिन हम तरंग हैं या नहीं ऐसा नहीं कह सकते, है ना। इसी प्रकार ये जगत शून्य, अव्यक्त, अशून्य व्यक्त रूप में ब्रह्म में विवर्त रूप से रहता है। ये मतलब इस संसार में सब उपाधि का खेल है। भूल है कि मैं जीव हूँ और इसका मूल अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटा दो तो भूल मिट जाएगी तथा उपाधि के सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। भाई, मरने के बाद ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। देखो, मरने के बाद ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा, इसी जीवन में अनुभव होता है। ये क्या है? ये है इसी जीवन में होता है। ये परोक्ष नहीं होता बल्कि साक्षात अपरोक्ष है अनुभव। इस विषय पर बड़े बड़े विद्वानों में बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए हैं। बहुत से तो लिखे हुए शास्त्रार्थ हैं। जैसे हमारी आंख अपरोक्ष है, हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ आदि हैं, इसमें किसी की गवाही नहीं चाहिए, यानी अपरोक्ष है। देखो, निद्रा भी वृत्ति है कि नहीं, है ना। काम क्रोध भी वृत्ति है। नींद भी सोती है हमारी गोद में, नहीं, नींद भी हमारी गोद में सोती है। नींद उठ के चली आती है हमें अपने आप को देखने के लिए न आँख की ज़रूरत है न चाम की। अपना आपा नींद के तरह नहीं आता जाता है। ये साक्षात अपरोक्ष अनुभव है। ये जो शुद्धमय है ये बदलने वाला नहीं है। ये है अपरोक्षानुभव। इसी को अपरोक्षानुभव बोलते हैं, अपरोक्षानुभूति। ये जप करके स्मरण करने के लिए नहीं है। केवल ब्रह्म रटने से आप कोई बहुत बड़े वेदांती नहीं बन सकते। कोई शून्य पर व्याख्यान दे गया तो क्या वेदांत है? नहीं। कोई अनेकांत पर व्याख्यान दे गया तो क्या वेदांती है? नहीं। कोई तर्क या युक्ति पूर्वक कुछ समझा दिया तो क्या वेदांत है? नहीं। ये वेदांत कोई बच्चों का खेल नहीं। इट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। देखो, एक सत्ता में अनेक आकार हो गए। एक सत्ता है, उसमें अनेक आकार हो गए। एक चेतन में अनेक आकार भास रहे हैं। एक आनंद कई स्थानों पर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सत्य चित आनंद तीनों एक ही हैं। ये जो अनेकता है, ये क्यों है? ये अनेकता ये क्यों है? इस पर विचार करना पड़ेगा। जिन लोगों ने सृष्टि में कोई तत्व स्वीकार नहीं किया, ऐसे बौद्ध लोग जो शून्य को ही तत्व परमार्थ मानते हैं, शून्य तो शून्य ही है, शून्याद्वैत है, तो उसमें अनेकता क्यों भासती है? इस शून्य में अनेकता क्यों भासती है? इसका समाधान बौद्धों ने किया कि अनादि पूर्व संस्कार से ये परंपरा चलती रहती है। वे लोग भी इस अनेकता का कारण पूर्व कर्म संस्कार परंपरा को बौद्ध लोग भी बताते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। जैन लोग जगत को सादी मानते हैं और अनेकता का कारण पूर्व कर्म संस्कारों को ही मानते हैं। ठीक है, कार्य कारण से परे की वस्तु तो खोजनी ही पड़ेगी आपको। देखो, कारण अपेक्षाकृत अविनाशी होता है, इसलिए कारण में भी नित्यता का भ्रम होता है। लोग कहते हैं कि वृक्ष टूट फूट जाएगा लेकिन बीज बना रहता है। अब उस बीज का नाम कारण रख लो या प्रकृति रख लो। देखो, लेकिन कारण फटे बिना, विकृत हुए बिना कार्य को कैसे उत्पन्न करेगा? अच्छा, यदि कहो कि कारण एक हिस्से में नित्य रहता है और दूसरे हिस्से में अनित्य रहता है, तो ये तो अर्धयुति न्याय ठीक नहीं है ना। देखो, कार्य फूट करके कारण में लीन हो जाता है तथा कारण फूट कर कार्य बन जाता है। तो इस कार्य कारणात्मक प्रवाह जो चल रहा है, आखिर उसका कोई नित्य आधार है कि नहीं है? ये प्रश्न है। इस पर बहुत से दार्शनिकों ने इसका उत्तर दिया है। क्या? पहले चार्वाक आए। चार्वाक कहते हैं कि कार्य कारण के सिवाय कोई नित्य वस्तु नहीं है। पंचभूत में वे लोग
पंचभूत में वे लोग 4 ही भूत मानते हैं, 5 नहीं। वे पहले से ही रहते हैं बोलते हैं, और उनके परस्पर संयोग से ये शरीर बन जाता है, ऐसा चार्वाक कहते हैं। उसी शरीर निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर में चेतना उत्पन्न होती है। ये देह बिखर बिखर कर वापस चारों भूतों में लीन हो जाती है। कर्म कार्य कारण से परे कोई वस्तु नहीं है, ऐसा चार्वाक दर्शन कहता है। अब दूसरा जैन दर्शन में क्या है? जैन लोग कहते हैं कि कार्य कारण से रहित दशा साधन से बनाई जा सकती है। चार्वाक कहते हैं कि ऐसी कोई दशा नहीं है। लेकिन जैन कहते हैं, जैनों का कहना है कि जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए साधन से ऐसी दशा बनाई जा सकती है। कैसे? बोले सम्यक चारित्र, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि द्वारा जब जीव बिल्कुल निर्दोष हो जाएगा, अष्टादश दूषण रहित हो जाएगा, उज्जवल होकर जगमग जगमग चिन्मात्र रह जाएगा, तब वह जीव अजीव द्रव्य से विनिर्मुक्त हो जाएगा। और जब उसका पुद्गल, तब क्या होगा? तब उसका पुद्गल के साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। यही कार्य कारण से परे की दशा जैन दर्शन में है। वहाँ जीव अपने शुद्ध स्वरूप में जाजल्यमान ज्योति के रूप में प्रकाशित रहता, ऐसा जैन लोग मानते हैं। ये स्मरण रहे कि ये अवस्था का उत्पाद्य है, ये भी ठीक है। अब तीसरा बौद्ध लोग आए। बौद्ध दर्शन का कहना है कि कार्य और कारण दोनों भ्रम हैं। असल में ये प्रत्यय मात्र हैं। बौद्धों के 2 विभाग करके, यानी बौद्धों के 2 विभाग में हो गए, 2 आगे। पहला क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध ऐसा कहते हैं, और वेदांतियों ने विचार की सुविधा के लिए बौद्ध दर्शनों को 4 विभागों में बांट दिया गया। पहला बाहार्थ शून्यवादी, दूसरा अंतरार्थ शून्यवादी, तीसरा उभयार्थ शून्यवादी, और चौथा अनुभयार्थ शून्यवादी। अब देखो, क्षणिक विज्ञानवादियों का कहना है कि विज्ञान ही कार्य कारण के रूप में भासता है। उदाहरण के लिए जैसे स्वप्न में एक क्षणिक विज्ञान ही पृथ्वी आदि पंचभूतों के रूप में भासता है। स्वप्न में पिता भी भासता है, बेटा भी भासता है, परंतु कारण पिता और कार्य बेटा दोनों भ्रम है कि नहीं स्वप्न में, क्योंकि दोनों विज्ञान मात्र हैं, ऐसा बौद्ध कहते हैं। कार्य कारण में कोई संबंध भी नहीं है, संबंध भी भ्रम मूलक है। ये सब के सब प्रत्यय मात्र हैं। प्रत्येक प्रत्यय स्वतंत्र है, पूर्व प्रत्यय का पश्चात प्रत्यय के साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो अंदर और बाहर का भाव है, ये भी प्रत्यय है। इन सब अलग अलग स्वतंत्र प्रत्ययों की धारा बहती रहती है। बौद्ध लोग इन अलग अलग स्वतंत्र प्रत्ययों को क्षणिक विज्ञान कहते हैं। अब दूसरी विचारधारा बौद्धों की है शून्यवादी बौद्ध हैं। वे कहते हैं कि विज्ञानवादियों की बात तो ठीक है, परंतु जब कार्य कारण संबंध अंदर बाहर पूर्व पश्चात आगे पीछे सब कुछ भ्रम ही है, तो सब कुछ जो भी अनुभव में आता है भ्रम हो जाने पर तत्व क्या बचा है? व्यवहारिक दृष्टि से सब कुछ भ्रम है और तत्व तो शून्य ही शेष रहा, ऐसा शून्यवादी बौद्ध बोलते हैं। उनके मत में वृत्ति की दृष्टि से कार्य कारण भ्रम है और शून्य तत्व की दृष्टि से कार्य कारण है ही नहीं। और शून्य क्या है? चतुष्कोटि विनिर्मुक्त मानते हैं। अतः कोई वस्तु तत्वता न सत है। चतुष्कोटि विनिर्मुक्त क्या होता है? बोलते हैं कि कोई वस्तु न सत है, न असत है, न सदसत है और न सदसत से भिन्न है। ये 4। तो शून्यम माध्यम विधायकः, शून्यम माध्यम विकादया, मतलब देखो माध्यमिक बौद्ध शून्य को ही तत्व मानते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकला कि कार्य कारण मिथ्या है और कार्य कारण से परे शून्य है। ये बौद्धों का सिद्धांत निकल के आ गया। अब चौथा उपासक लोग आ गए, भक्त लोग आ गए कि संपूर्ण जगत का जो कर्ता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो कार्य कारण से असंस्पृष्ट है। वो जगत का उपादान कारण नहीं है, बल्कि निमित्त कारण है। उपादान कारण क्या है? अच्छा, यत उपादाय कार्यम प्रवर्तते तत् उपादानम, कार्य जिस वस्तु को अपने अंदर लिए हुए होता है, ठीक है, उसको उपादान कारण बोलते हैं। जैसे घड़ा अपने अंदर मिट्टी को लिए होता है, इसलिए मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। परंतु कुम्हार जो कि घड़े बनाता है को अपने अंदर लिए हुए नहीं रहता, अतः कुम्हार घड़े का उपादान कारण नहीं है। ऐसा
भक्त लोग ऐसा उपासक लोग मानते हैं। परंतु देखा जाए तो कुम्हार के बिना घड़ा बन भी नहीं सकता। देखो, कुम्हार भी होना चाहिए, उसे घड़े का ज्ञान भी होना चाहिए, और उसमें घड़े को बनाने की शक्ति भी होनी चाहिए, और उसको ये भी स्वतंत्र होना चाहिए कि जब वो चाहे तो घड़े को चाक पर चढ़ाए और जब चाहे जब उतार ले। तो कुम्हार घड़े का निमित्त कारण मात्र है। क्या हो गया? निमित्त कारण। इसी प्रकार ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी की कार्य कारणता से पृथक रहता है, वैसे ही ईश्वर जगत के कार्य कारणता रूप विकार से असंस्पृष्ट रहता है, ऐसा उपासकों का मत है। अब भाई, वेदांत की अद्वैत दृष्टि से भक्ति दर्शन का अब अद्वैत की दृष्टि से भक्ति दर्शन का अंतर्भाव न्याय दर्शन के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भक्तों की दृष्टि से उनका स्वतंत्र दर्शन है, वो बोलते हैं। अब देखो, ये उदयनाचार्य जो न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ये उदयनाचार्य महाराज आदि हैं, वे ईश्वर को सृष्टि से पृथक सिद्ध करके भक्ति के प्रतिपादन में सहायक हैं। वैसे ही श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी आदि न्याय सिद्ध ईश्वर का बहुत आदर करते हैं, ठीक है। और श्री निम्बारकाचार्य जी भी सप्रमाण ईश्वर को सिद्ध करते हैं। अर्थापत्ति ईश्वर, अनुपलब्धि सिद्ध ईश्वर, बहुत प्रकार से वे ईश्वर को सिद्ध करते हैं। अब पांचवा देखो, न्याय वैशेषिक आ गया दर्शन। इसमें क्या है? न्याय वैशेषिक का कहना है कि उपादान कारण है परमाणु, और निमित्त कारण है ईश्वर, और कार्य है ये पांच भौतिक जगत। यद्यपि उपादान कारण तो कार्य कारण से परे नहीं है, तथापि जो निमित्त कारण ईश्वर है वो कार्य कारण के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। दृष्टांत के लिए, जैसे घड़ा, मिट्टी और कुम्हार परमाणुओं के संयोग से घड़ा बनता है, वो घड़ा नष्ट होकर पुनः परमाणु हो जाता है। कुम्हार का इनसे क्या अर्थ है? यहाँ पर फिर न्याय सिद्ध ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, परंतु वह अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। न्याय वैशेषिक दर्शन बोलते हैं वो ईश्वर अनुमान से सिद्ध है। ईश्वर जगत का कर्ता और परमाणु से पृथक चेतन ईश्वर अवश्य होना चाहिए। ईश्वर कर्ता है, ईश्वर ज्ञाता है, और ईश्वर सर्वसमर्थ है। जीव जो है वो धर्माधर्म, इच्छा, संस्कार, प्रयत्न, राग, द्वेष, ज्ञान गुण वाला है, और वो ईश्वर का नियम में है। देखो, न्याय शास्त्र में 21 प्रकार के दुख माने जाते हैं। उसमें शरीर धारण करना भी एक दुख है, प्रमाण, प्रमेय आदि। वहाँ पर 16 पदार्थ हैं, विकार हैं, जिनमें आत्मा भी एक पदार्थ है। आत्मा 2 प्रकार का होता है, जीवात्मा और परमात्मा, उन्होंने बोला, ठीक है। इनका ठीक ज्ञान होने पर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ ध्यान देना है कि न्याय दर्शन अनुमान सिद्ध है। वेदांत में अनुमान को अकिंचित मानते हैं। वेदांतियों का कहना है किसी भी प्रमाण द्वारा वस्तु का साक्षात्कार होना चाहिए। अब आखिरी सांख्य दर्शन आया। ये सांख्य दर्शन कहता है कि परमात्मा प्रपंच से परे नहीं, उरे है। जहाँ से हम प्रपंच को देखते हैं वो वहाँ परमात्मा है। परमात्मा वह नहीं न्यायादि की तरह, वो मैं है। प्रपंच से अलग होकर प्रपंच को बनाने वाला परमात्मा नहीं, ऐसा सांख्य दर्शन बोलता है, बल्कि जो प्रपंच को देख रहा है, ज्ञान मात्र दृष्टा, सो परमात्मा है। ये जो दृष्टा है वो कार्य कारणातीत है। वे कहते हैं, सांख्य वाले कहते हैं, सांख्य योग में कहते हैं कि कार्य कारण सत्य है, परंतु दृष्टा कार्य कारण से परे है। ऐसा योग दर्शन और सांख्य दर्शन का मत है। देखो, न्याय दर्शन तत्पदार्थ को, ईश्वर को, सांख्य दर्शन त्वम पदार्थ दृष्टा को कार्य कारण से परे बताता है। अतः अब वेदांत कहता है भैया, तत्पदार्थ और तुम पदार्थ 2 नहीं, एक ही हैं। इस एकत्व ज्ञान की विशेषता यह है कि इस ज्ञान से ही बौद्धों के समान कार्य कारण जो है वो शून्य अथवा भ्रम मात्र है। सांख्य योग के समान दृष्टा अपना आत्मा हो जाता है, न्याय दर्शन के समान ईश्वर अपना आत्मा हो जाता है। जैनों की साधन साध्य स्थिति है वो ममताकरण की शुद्धि हो जाती है। चारवाकों के कार्य कारणात्मक प्रपंच की एकमात्र सत्यता के समान परिवार और संबंधियों का मोह मिट जाता है। देखो, प्रत्येक दर्शन का एक उपयोग है। चारवाक ने मोह ममता मिटाई, जैनों ने असाधन दूर किया, बौद्धों ने देश काल वस्तु को प्रत्यय मात्र बना दिया, सांख्य ने सबका साक्षी आत्मा तुम पदार्थ सिद्ध कर दिया, न्याय वैशेषिक दर्शन ने तत्पदार्थ ईश्वर सिद्ध कर दिया।
और वेदांत ने तत् और त्वम दोनों पदार्थों को एक कर दिया। अब बौद्धों का शून्य आत्मा नहीं हो सकता। अच्छा, मैं शून्य हूँ यह अनुभूति भी किसी को नहीं होती, उल्टे मैं हूँ उसका ज्ञान होता है। मैं हूँ अहमअस्मि इस वृत्ति ज्ञान का प्रकाशक, और सुषुप्ति के अहमाकार वृत्ति के अभाव का प्रकाशक शून्य नहीं हो सकता, वो तो कोई चेतन होना चाहिए। अच्छा, यदि शून्य है तो उसका साक्षी कौन है? यदि शून्य का साक्षी है तो परमार्थ तत्व तो साक्षी सिद्ध होना है, सिद्ध होता है कि नहीं? और यदि शून्य का कोई साक्षी नहीं है तो शून्य कल्पित सिद्ध होता है। इसलिए श्रुत्यर्थ जो श्रुति का अर्थ है, श्रुत्यर्थ निश्चय में, श्रुति के अर्थ के निश्चय में आत्मा शून्य नहीं हो सकता। श्रुति के द्वारा, श्रुति जो बताती उसके अनुसार आत्मा शून्य नहीं हो सकता। देखो, वेदांत कोई धर्मशास्त्र नहीं है। वेदांत ये नहीं बताता है कितनी बार नहाओ, हाथ धो, ये खाना खाओ, ये ना खाओ। वेदांत तो सृष्टि में मूल तत्व क्या है इसको बताता है। यदि जागृत अवस्था में ही गुरु के सामने बैठे बैठे, गुरु के बोलते बोलते तुम ये समझ गए कि देह और अंतःकरण की अवस्थाओं से अनवच्छिन्न अखंड ब्रह्म तत्व मैं हूँ, तो वेदांत का कहना है कि श्रवण दशा में ही तुम्हारे जीव भाव की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि जीव भाव केवल ना समझने के कारण है। और जब तुम ब्रह्म को समझ जाओगे तो जीव भाव निवृत्त हो जाएगा। इस तत्व को बताने वाला वेदांत शास्त्र के अतिरिक्त कोई अन्य शास्त्र है ही नहीं, है ना। इस प्रकार तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का विवेक करके महावाक्य द्वारा वाच्यार्थ में अलगाव, पृथकता और लक्ष्यार्थ में एकता का ज्ञान होना है। यदि इस संसार में कहीं कोई जानता है तो इसी को अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति कहते हैं। प्रतीयमान भेद ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसको किसी भी, लोग बोलते हैं खाली संस्कृत भाषा में नहीं, इसको किसी भी भाषा में, जरूरी नहीं कि संस्कृत भाषा हो, किसी भी आचार्य गुरु के द्वारा किसी भी देश का वासी किसी भी काल में यदि प्राप्त कर लेता है तो वह वैदिक संविधान के अंतर्गत ही है। तो ब्रह्म ज्ञान कैसे? बोले केवल शास्त्र से। इस प्रकार ये योग वासिष्ठ सार ग्रंथ संपूर्ण हुआ। मैंने आप लोगों को इस योग वासिष्ठ ग्रंथ को हृदयंगम कराने का एक छोटा प्रयास किया। यदि मुझसे वर्णन करने में कोई त्रुटि हो गई हो तो विद्वत जन हमें क्षमा करें। अब हम अपने अगले वीडियो में मुंडको उपनिषद शुरू करेंगे, ठीक है। इति श्री योग वासिष्ठ सारे शून्य पदम प्रकरणम नाम 10 प्रकरणम संपूर्णम। ओम हरि ओम तत् सत ब्रह्मार्पणम अस्तु। ओम शांति शांति शांति।